मॉर्निंग स्टूडेंट यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोग को 10th क्लास के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अंतिम मुख्य टॉपिक पर हम लोग वो संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह जो विषय वस्तु है यानी संक्षारण और विकृत गंधिता जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है तो हमारे प्रिय भाई बहन जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इसे केयरफुली से देखें और समझने का प्रयास करें। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर और तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संक्षारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा है विकृत गंधिता क्या है। तो संक्षारण के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संक्षारण होता क्या जाए। कोई एक धातु है, ये क्या है? ये धातु है और ये धातु अपने आसपास से क्या ले रहा है? अम्ल ले रहा है और नमी ले रहा है या फिर ऑक्सीजन से ये संपर्क में आ रहा है ये धातु। और संपर्क में आने के बाद यह धातु में जो चमक था वो धीरे धीरे मलिन हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि यह धातु जो है अम्ल और नमी तथा वायुमंडल से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह जो धातु है वह क्या हो जा रहा है? संक्षारित हो जा रहा है। संक्षारित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। और ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। एक बार मान लिया जाए ये कोई धातु है और ये अपने आसपास के अम्ल से, आर्द्रता या नमी से या वायु के संपर्क में आती है तो वह धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। खुले जगह में लोहा को यदि हम छोड़ देते हैं तो अपने अगल बगल से नमी और वायु के संपर्क में आकर के जो उसका रंग है वो बदल जाता है और वो रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा रंग हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो लोहा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और यदि आप उसको पकड़िएगा, हाथ से मोड़िएगा तो वो हाथ से भी टूट जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगना। क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगना कहलाता है। आगे हम हैं जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता मतलब है कि वायु में नमी की मात्रा, ठीक है, यानी आर्द्रता मतलब वायु में नमी की मात्रा आदि के संपर्क में जब वो धातु आती है तब ये धातु संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहा में लाल भूरा रंग का कलर हो जाता है, चांदी में
काली परत लग जाती है और तांबा में हरी परत लग जाती है। ये सभी संक्षारण का उदाहरण है और संक्षारण के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, विकृत गंधिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भोजन है, ये मान लीजिए ये भोजन है, और इस भोजन को इसका जो स्वाद है, स्वाद और गंध, स्वाद और गंध जो है अच्छा है इसका स्वाद है, लेकिन यदि इस भोजन को या वसायुक्त तैलीय पदार्थ को छोड़ देते हैं तो ये वातावरण के साथ, किसके साथ, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण से भोजन का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। और जब ये भोजन का जब उपचयन हो जाएगा तब क्या होगा कि इस भोजन का जब उपचयन होगा तो उपचयन होने के बाद भोजन था और इस भोजन का जो स्वाद और गंध जो है बहुत अच्छा था। अब क्या किया कि यह जो भोजन जो है वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद यह जो खाद्य सामग्री है वो उपचयन हो जाता है, और उपचयन के बाद यह जो भोजन जो है इसका स्वाद और गंध जो है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी विकृत हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। नाम से भी देख रहे हैं कि विकृत गंधिता, यानी गंध जो है वो विकृत हो जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप समझ गए होंगे तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गंध, इसका उपचयन होने के बाद ये भोजन का जो है स्वाद और गंध विकृत हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, जिसके कारण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। इसका परिभाषा यदि आप लोग याद रखिएगा तो याद रखिएगा, वसायुक्त या तैलीय पदार्थ का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से वह पदार्थ, वह भोजन उपचयित हो जाता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध विकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब यहाँ पे भी समझ गए होंगे कि वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से वह उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण खाद्य सामग्री का स्वाद, अब यहाँ देखिएगा कि खाद्य सामग्री का जो है वो स्वाद और क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं या फिर विकृत हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
विकृत गंधिता बोलते हैं। हमारे प्यारे छात्रगण का इसको रोकने के लिए कुछ उपाय बताया गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। क्या क्या इसका रोकने का उपाय है? तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि विकृत गंधिता यानी वसायुक्त या खाद्य पदार्थ के गंध और स्वाद बदल जाते हैं, जिसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने का निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। पहला क्या है? ऑक्सीकारक का उपयोग करके रोका जा सकता है। यहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके रोका जा सकता है। इसमें से दूसरा उपाय हम लिखेंगे वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ के वस्तु को हम लोग जहाँ भी रखेंगे तो वो डिब्बा में यदि बंद करके रखेंगे ताकि उसमें हवा ना प्रवेश करे, जिसके कारण से वह वस्तु जल्दी खराब नहीं होगा। वो यदि खराब भी होगा तो धीरे धीरे खराब होगा, जिससे उसको हम यूज़ कर लेंगे। यानी कह सकते हैं कि वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके विकृत गंधिता को हम लोग रोकने का उपाय कर सकते हैं। तो तीसरा आपका हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थ का। तीसरा में हो गया खाद्य पदार्थ का। खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे? शीतलता का उपयोग करके खाद्य पदार्थ का शीतलता का उपयोग करके इसे हम लोग बचा सकते हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि चिप्स की थैली में एक ठो गैस भरा होता है, और वो गैस जो है नाइट्रोजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन चिप्स के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और वह चिप्स से सुरक्षित रहता है लंबे समय तक। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटा करके कौन सा गैस भरा जाता है? आप सभी जानते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आप इनको हटा करके नाइट्रोजन का भरना। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस को हटा करके कौन सा गैस भरी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, आगे पुनः एक बार हम लोग फिर पुनः देख लेते हैं कि विकृत गंधिता को रोकने का क्या क्या उपाय है। तो पहला उपाय है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके इसे हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा उपाय है वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके इस विकृत गंधिता को हम लोग रोक सकते हैं। खाद्य पदार्थ को शीतलता प्रदान करके या शीतलता का उपयोग करके इसको हम लोग रोक सकते हैं। चौथा है कि खाद्य सामग्री से ऑक्सीजन को हटा करके क्या नाइट्रोजन का उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।